सर पहले मैं आपका परिचय पूरा जानना चाहूँगा। मैं सर राजकुमार दास हूँ। अभी वर्तमान में मैं यहाँ का नामित सदस्य हूँ और जो कि आप लोगों को जैसा ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार के बजट के माध्यम से हमको जो है नामित किया गया है और ये तीसरी बार नामित किया गया है। मैं भारत सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे पर भरोसा रखा। वैसे तो मैं यहाँ का जो 2015 के चुनाव में मैं जनता के द्वारा निर्वाचित हुआ था, वार्ड नंबर 3 का मैं पार्षद था। उसके बाद जो है मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बना कैंटोनमेंट बोर्ड का। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे प्रेसिडेंट जो है कमांडेंट होते हैं और मैं जो है यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट। नहीं देखिए, पहले तो हम थोड़ा इस पे और अलग हट के जाएंगे क्योंकि मोदी जी का जो विज़न था, उनका विज़न ये था कि जो देश में 200-300 साल पुराने अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए नियम कानून थे, उसमें एक गुलामी की बू आती थी। तो अब जब अंग्रेज़ चले गए तो हमको अब उसको नेस्तो नाबूद करना है। तो उन्होंने लाल किले से यही कहा था कि हमको इस तरह के जो अंग्रेज़ी कानून हैं, उसको हमको ख़त्म करना है। बात यहाँ छावनी की नहीं है। देखिए, छावनी एक्ट है वो भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाया गया है। वो 1811 में जो है इस छावनी को एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पे वो कानून बनाया था। आज भी वो अंग्रेज़ी कानून जो है हमारे यहाँ उसी के द्वारा सारा सब कुछ गवर्न हो रहा है। जी, तो सर किस तरीके से यहाँ पे विकास कार्य होंगे? विकास कार्य देखिए ऐसा है कि इसमें तो सबसे पहला जो छावनी का मतलब होता है, सेना से मतलब होता है और सेना ही यहाँ की छावनी के निवासियों का रखरखाव, उनकी देखरेख, उनकी साफ सफाई, उनकी सारी व्यवस्था को देखती है। तो देखिए, विकास तो इसमें सेना का सबसे पहले होगा क्योंकि जो हमारे दिवंगत सीडीएस जनरल रावत साहब थे, उन्होंने जो है 2018 में एक प्रपोज़ल दिया था सेना के विकास से संबंधित। तो उस प्रपोज़ल में ये था कि भाई जो देश की 62 छावनियों में करीब 45 लाख की जो जनता निवास करती है, तो उनके देख-रेख में हम अपना जो है कीमती समय उनके देख-रेख में हम अपना व्यतीत करते हैं। तो यदि हमको इन सिविलियंस की देख-रेख का कार्य जो है हमसे वापस ले लिया जाए और इन सिविलियन को पास के नगर निगम, नगर निकाय, ग्राम पंचायत जो भी उनके पास में हो, उसमें उनको जो है मर्ज कर दिया जाए, तो हम जो है सेना का पैसा जनता के लिए लगता है, उस पैसे का इस्तेमाल हम सेना के विकास में और उसको आत्मनिर्भर बनाने में खर्च करेंगे। तो ये उनका दिवंगत जो सीडीएस साहब थे, उनका ये प्रपोज़ल था। तो उसी के तहत ये कार्य जो है होना चाहिए, ये मेरी सोच है। सर कब से ये शुरू हो जाएगा? देखिए, यह प्रक्रिया तो भैया 2019 से चल रही है और इसमें क्योंकि मर्जर का काम है और सरकार के पास जो है इसको कार्य करने के लिए मतलब बहुत से डेटा, ज़मीनों का मतलब होता है, तो उन ज़मीनों का रखरखाव, किसका कब्जा है, किसका स्वामित्व है, इसको करने के लिए बड़ा समय लगता है। तो अब हमको लगता है कि ये कार्य काफ़ी हद तक जो है मेरे ख्याल से परसेंटेज के हिसाब से कहें तो करीब 75% कार्य ये हो चुका है। तो हमको उम्मीद है जैसा कि 2023 अंत या 2024 तक इस प्रक्रिया को, छावनी को जो है नगर निगम या आसपास के नगरीय क्षेत्र में मर्ज करने का कार्य जो है हो जाएगा। तो सर पहली बात तो हम आपको क्लियर कर दें कि आप ये जो बोल रहे हैं कि उनके पास कोई कागजात नहीं है, हम आपको एश्योर करते हैं कि मैक्सिमम लोगों के पास, उनके पास पूरे कागजात हैं क्योंकि उनके बाप दादा ने, उनके पुश्त के जो भी उनके बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से उसको खरीदा है। उसके कागज जैसे कि मेरा बंगला है, तो मेरे बंगले का तो सारा कागजात है, वो भी सरकार के डॉक्यूमेंट हैं कि हमारे जो पुश्तैनी लोग थे, उन्होंने उसको किस तरह से खरीदा है, किस तरह से बेचा है। वो तो ये अंग्रेज़ों का जो कानून था, उसमें एक इन्होंने सीएलए रूल बनाया था अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद 1933 में। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो पुराने रजिस्टर्ड में जो प्रोपराइटर हैं, जो मालिक हैं, उनको उन्होंने एक नया नियम कानून बना करके 1933 में उसको इन्होंने कह दिया था कि ये सारी संपत्ति भारत सरकार की कह के विवादित बना दिया था। मगर जितने लोग भी यहाँ छावनी में रहते हैं, आप यदि पुराने रजिस्टर उठा के देखेंगे तो उनका नाम एज ए प्रोपराइटर दर्ज है।
लीज वालों की बात अलग कर दीजिए भाई, उनका लीज का जो मैटर है वो जिसका लीज है वो लीज है, वो कोई पेचीदा कानून नहीं है कि आप इसको हल नहीं कर सकते हैं कि किसका स्वामित्व है किसका नहीं है। वो बहुत इजी है, सबके पास डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री अपने बड़ा प्रधान साहब को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने देश की छावनी के निवासियों के लिए जो करीब 40-45 लाख लोग हैं उनके मतलब उनकी पूर्णतः आज़ादी के बारे में जो है बात की। क्योंकि जो आज जैसे सांसद और विधायक चुनने में हमारे पास के नगरीय निकाय या जो नगर निगम के लोग जितना सहयोग करते हैं उनको चुनने में, उतना ही सहयोग हम छावनी वासी भी करते हैं। हम भी विधायक चुनते हैं, हम भी सांसद चुनते हैं, पर जो उनकी प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो हमको सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा हमको अभी तक नहीं मिल रही थी, जैसा कि पास के नगर निगम वालों को मिलती है। तो उन्होंने हमारे बारे में सोचा, हम उसके लिए उनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देश की 62 छावनी की जनता की तरफ से देते हैं। जहाँ तक विकास की बात है तो भाई उन्होंने तो बनारस में इतना विकास कर दिया कि उसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि भाई उन्होंने कितना विकास किया और निरंतर करते ही जा रहे हैं। हैंड ओवर करने की बात है, इसमें तो देखिए प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। अभी 22 मई 2022 को जो सेना भवन से जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर राजेश शाह जी हैं, उन्होंने पूरे देश की 62 छावनी को नगर निगम में विलय करने का एक पत्र जो है, जहाँ जहाँ छावनी निवास है, छावनी का निवास है, वहाँ के स्टेट में पहले भेजा है, सचिवालय को एक पत्र भेजा है कि आप अपने माध्यम से अपने स्टेट में जहाँ जहाँ छावनी है वहाँ डीएम को इस तरह का एक पत्र भेजें कि इनको किस तरह से जो है भविष्य में हमको इनका मर्जर करना है। तो उसके लिए उन्हें एक पत्र जारी किया है, पर दुर्भाग्य से वो अभी पत्र हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आया है। बाकी जो है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और इसके साथ तेलंगाना, इन सब राज्यों में जो है ये पत्र जारी हो गया है। और ये पत्र हमारे यहाँ क्यों नहीं जारी हुआ है, इस पे भी मैं जो है आगे एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा हूँ। मैं आने वाले 2-3 दिन के अंदर जो है अपना हमारा जो स्टेट का उत्तर प्रदेश के जो सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, मैं उनसे मिलने के लिए प्रयत्न करूंगा और उनसे ये पूछूंगा कि भैया वो लेटर हमारे प्रदेश में क्यों नहीं जारी हुआ है। तो अभी इस तरह का कोई पत्र नहीं आया है जहाँ तक हमारी जानकारी है। पर ये जो अभी हमने आपको बताया था कि जो डिप्टी डायरेक्टर राजेश शाह जी हैं, उनके द्वारा सेना भवन से एक पत्र हर स्टेट में जारी किया गया है। और यदि आप चाहेंगे तो मैं उस पत्र का जो है आपको हवाला भी दे सकता हूँ कि वो पत्र कब आया था, किसके द्वारा आया था। उसमें उनका राजेश शाह का टेलीफोन नंबर भी लगा है। यदि आप जानकारी चाहते हैं तो राजेश शाह भी आपको जानकारी दे सकते हैं उसके बारे में, मतलब आपकी हमारी बात को वो जो है उसको सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ ये लेटर हमने भेजा था जी। कई आ रहा है, बिल्कुल 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 खत्म होता नजर आ रहा है। इसके लिए जो है हम प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रिय सांसद जी को, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कदम उठाया। तो उस महत्वपूर्ण कदम से कम यहाँ की छावनी की जनता, सिर्फ यहाँ के छावनी की जनता नहीं, देश के 62 छावनी की जनता में बड़ा ही हर्ष है कि यार ये एक जो है ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। उसके लिए हम लोग उनको दिल से जो है उनको मुबारकबाद देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आप इसी तरह से जो है जनता का भला करते हैं, सबका साथ और सबका विकास करते हैं। अभी तो देखिए 2 छावनियों का अभी हमको अधिसूचना जैसा कि हमको प्राप्त हुआ है, तो 2 छावनियों का, एक हिमाचल में सियोल छावनी है और दूसरा एक तेलंगाना में जो है हैदराबाद छावनी। इसका मर्जर का प्रक्रिया जो है इस पर नोटिफिकेशन जारी हो गया, कंफर्मेशन हो गया। जैसा कि आप लोग समाचार पत्र के माध्यम से या डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप लोगों को जानकारी नहीं भी होगी तो आप हमसे चाहेंगे तो हम आपको मुहैया करा देंगे। धन्यवाद।